हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और स्टेट बोर्ड का हमने अकाउंट्स का जो पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है उसमें आगे हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशंस। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो की ब्लूप्रिंट में ही बताया था, इस चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 11 में से क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में, या तो एक्सरसाइज के जो सेम सम है उसमें से आ सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो वी हैव क्वेश्चन हियर, हीरल विड्रॉज 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 10% उसका इंटरेस्ट ऑन चार्जेबल ऑन ड्राइंग है एंड डिटरमाइन द एनुअल ड्राइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पूछा गया है एनुअल ड्राइंग। सो अगर ये 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो इनका एनुअल ड्राइंग जो है वो होगा 500 इंटू 12, दैट इज 12 मंथ्स। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आएगा 6000 रुपीज। देन मुझे उन्होंने बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है। सो योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फॉर्मूला जो है वो है आपका PRN अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट की यहाँ पे मंथली कितना विड्रॉ कर रहे हैं, तो मंथली विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कौन से अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको मंथली लेना है, गलती से आप ईयरली मत ले लेना, आपको लेना है मंथली। तो मंथली अमाउंट है हमारा 500 इंटू R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R है हमारा 10% पर एनम, उन्होंने ऑलरेडी दिया हो गया है, और उसी का ही 100% है ये, बिकॉज इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कैलकुलेशन समझाती हूँ कि आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को अगर विड्रॉल किया तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स कैसे लेने हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्वेश्चन में दिया है तो वैसे तो आपको डायरेक्ट मंथ आप याद रख सकते हो, बट मैं आपको लॉजिकली भी ये नंबर कैसा है वो समझाने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पे। सो देखिए, अगर हमारे पास बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्वेश्चन में दिया है तो अगर आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा आपका 1 अप्रैल, फिर होगा 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब एंड लास्ट होगा आपका 1 मार्च। इस तरीके से आप 500 रुपये हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहे होंगे। सो आपको भी पता है कि हम हमेशा इंटरेस्ट कौन से दिन को कैलकुलेट करते हैं, तो एट द ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो आपको जिस दिन से आपने विड्रॉल किया है वहां से लेके आपको 31 मार्च तक के मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है 31 मार्च को, तो यहाँ पे आपके होंगे 12 मंथ्स। 1 मई को विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां से 31 मार्च होंगे 11 मंथ्स एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपको मंथ यहाँ पे लिखने हैं। वैसे आपको एग्जाम के अंदर ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझा रही हूँ कि ये नंबर आया कैसे है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल आ रहा है ना वो आ रहा है 78 मंथ्स, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में एंड ऑफ एवरी मंथ पूछा है कि ये जो विड्रॉ है, बिगिनिंग यहाँ पे जो लिखा है, बिगिनिंग की जगह आपको पूछा है एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। क्या पूछा है आपको? एंड ऑफ एवरी मंथ क्वेश्चन में पूछा है। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में कौन सी डेट्स आएंगी? यहाँ पे आपकी जो डेट्स है वो आ जाएंगी। अगर मैं फर्स्ट की जगह आखिरी दिन को विड्रॉल करी तो अप्रैल का आखिरी दिन कौन सा होगा हमारा? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन। फेब्रुआरी में 28 या तो 29 होते हैं, पर वैसे हमें डेज तो काउंट नहीं करने, हमें मंथ्स काउंट करने हैं, इसलिए आप इसका कोई टेंशन मत लीजिए कि 28 लेना है 29 लेना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ अभी, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा 31 मार्च। तो अब इस डेट से लेके आप एंड तक के महीने गिनिए। तो अगर मेरा पहला विड्रॉल 30 अप्रैल को है तो अप्रैल महीने में तो हमने पैसा यूज ही नहीं किया, इस हिसाब से पहले मंथ में 11 महीने होंगे। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट 31 मार्च को विड्रॉ करेंगे और 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा
0। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो हमारे जो टोटल मंथ आ रहे हैं 66। तो अगर आपको क्वेश्चन में एंड पूछा है तो आपको डायरेक्टली याद रख लेना है 66, ठीक है। आपको टोटल करना है इन सब का, ठीक है। ये जो 78 आया ये 12 से लेके 1 तक का टोटल करके आया और ये 11 से 0 का टोटल करके आया 66। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में बोला है बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में मैं ले लूँगी 78। तो यहाँ पे आ जाएगा 78 डिवाइड बाई 12। अब ये नीचे 12 मैंने इसलिए लिया बिकॉज हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है पर एनम और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हमने टोटल मंथ से लिए हैं, इसलिए हम डिवाइड करेंगे वापस से 12 से। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ रहा है ₹325। बस आपको इतना कैलकुलेशन दिखाने के एमसीक्यू में पूछा है तो यू विल गेट 1 मार्क। और अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में सेक्शन सी में पूछा है तो इजीली आप इतना सा वर्किंग करके यू कैन अचीव 3 मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सो वी हैव 3 पार्टनर्स हियर। हंसा, हितेश, विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये इनका कैपिटल प्रपोर्शन है 3:2:1। बोर्ड में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, जहां पे आपको पीएनएल रेशियो देने की जगह दे विल राइट कैपिटल प्रपोर्शन, और स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते नहीं है और सिर्फ रेशियो देख के उनको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कई बार उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये खास ध्यान रखना है कि कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है, नॉट पीएनएल प्रपोर्शन। अगर कैपिटल प्रपोर्शन हमारा 3:2:1 है, इस हिसाब से इनका पीएनएल प्रपोर्शन क्या होगा 1:1:1। ये आपको खास ध्यान रखना है। आगे मुझे दिया है हितेश इज एंटाइटल्ड, हितेश इज अ सेकेंड पार्टनर, टू रिसीव 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। जब भी हमें प्रॉफिट के परसेंटेज में कमीशन ढूंढने को बोलते हैं तो आपको खास करके ये देखना है कि क्या ये बिफोर प्रॉफिट के ऊपर कमीशन ढूंढने को बोला है या आफ्टर के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इनका, आफ्टर। क्या वर्ड है इनका इंपॉर्टेंट, आफ्टर। तो देखिए नॉर्मली हमारे एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है यहाँ पे कि परसेंटेज किस पे निकालने हैं, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करने से पहले के प्रॉफिट पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कमीशन किस पे निकालना है, तो प्रॉफिट कमीशन डिडक्ट करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा पीनल अप्रोप्रिएशन है। पीनल अप्रोप्रिएशन में मेरे पास क्रेडिट साइड पे यहाँ पे है नेट प्रॉफिट, मान लीजिए 2 लाख का, ठीक है। अब देखिए कमीशन तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट के परसेंटेज पे बोला गया है, तो ऑब्वियसली वो मैं लास्ट में ही कैलकुलेट कर पाऊंगी। बट अगर कमीशन के अलावा जितनी मान लीजिए आईओसी है, सैलरी, ये सारे जो खर्चे हैं वो हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट में होंगे। तो मान लीजिए ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके मेरा मान लो एक्सपेंस है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है 90,000। कमीशन अभी कैलकुलेट करना मेरा बाकी है बिकॉज वो मुझे कुछ तो प्रॉफिट के परसेंटेज बोला है। तो इन दिस सिचुएशन आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग कमीशन कितना होगा। कमीशन अभी बाकी है कैलकुलेट करना, तो कमीशन के पहले मेरा कितना प्रॉफिट है, तो आई वुड से 1,10,000, ठीक है। अगर मुझे बोला है कि मेरा जो भी कमीशन है वो किसके परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये है मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसका ही सीधा मैं 10% निकाल लूँ तो मेरा कमीशन कितना आ जाएगा। यहाँ पे मेरा कमीशन जो है 10% के हिसाब से, और 10% किसका निकालना है मुझे, इसका, इसके हिसाब से आ जाएगा 11,000, ओके। एंड मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन मिल जाएगा 1,10,000 माइनस 11,000 करेंगे तो आंसर आता है हमारा 99,000। और क्या ये दिस इज द फाइनल एक्सपेंस। तो 99,000 को मैं डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भी जान सकती हूँ, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली कमीशन वॉज द लास्ट एक्सपेंस। कमीशन माइनस करने के बाद अब जो मेरा 99,000 का प्रॉफिट आया उसको अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मेरे जितने भी पार्टनर्स है।
तो एक ये कैलकुलेशन हुआ। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा कि कमीशन कैसे निकाला हमने, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन था ऑलरेडी, इनटू डायरेक्ट मैंने क्या किया, परसेंटेज ऑफ कमीशन लगा दिया। तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 1,10,000 जो कि ये है, परसेंटेज लगा दिया 10%, तो मेरा आंसर आ गया 11,000 जो कि ये है। सॉरी, यहाँ पे अमाउंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो अमाउंट आ जाएगी मेरी 11,000। क्लियर? तो 11,000 आ गया मेरा कमीशन। अगर वही क्वेश्चन में मुझे बोला होता आफ्टर डिडक्शन, तो आफ्टर वाला ये होता है, दिस इज आफ्टर कमीशन। अब देखिए ये वाला अमाउंट मुझे कैसे मिला था जब मैंने कमीशन माइनस किया। यहाँ पे तो मुझे बोल रहे कमीशन ही इसके परसेंटेज होना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा वो भी हम समझेंगे अभी। चलिए मैं वापस वही डिटेल यहाँ पे लिख रही हूँ। तो मान लीजिए मेरा नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 2 लाख, बाकी के एक्सपेंसेस है अगर मेरे 90,000, तो सिमिलरली मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा 1,10,000। क्लियर? 1,10,000। इसमें से क्या माइनस होता है, कमीशन, जो कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10% है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। क्लियर? ये वाला मिला मुझे। ओके, सो मुझे अब ये वाली अमाउंट ढूंढनी है जो कि इसके परसेंटेज होने चाहिए। अब मेरे पास दोनों अमाउंट मिसिंग है, क्योंकि ये वाली जो भी अमाउंट आएगी मेरे पास यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी उसका 10% होना चाहिए मेरा कमीशन। अब देखिए कमीशन के अमाउंट के बिना मुझे आफ्टर डिडक्शन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए ये वाली जो अमाउंट है, इस अमाउंट का 10% कमीशन लेना है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे 100%। इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ 100%, ठीक है। अब 100 का 10% कितना होता है, 10। तो ये मुझे माइनस करना है, तो ऑब्वियसली ऊपर की जो अमाउंट है प्रॉफिट बिफोर कमीशन वो कितनी होगी मेरी 110। तो 110 माइनस 10 आ गया आपका 100। तो इस हिसाब से क्या मैं ये बोल सकती हूँ 110% वाली जो अमाउंट है वो है हमारे पास विच इज 1,10,000। तो 10% वाली अमाउंट कितनी होगी, यहाँ पे हम लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के कैसे आएगा हमारा आंसर, तो कमीशन विल बी, अगर 110 वाली अमाउंट मेरी 1,10,000 है तो 10 वाला कमीशन मेरा कितना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो आएगा 1,10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो आ जाएगा हमारा आंसर 10,000। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10,000, 1,10 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास अमाउंट 1,00,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में 1,00,000 का 10% बन रहा है 10,000 और इस क्वेश्चन में ऊपर वाली अमाउंट का बन रहा है 11,000। आई होप आपको ये कैलकुलेशन जो है मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लॉजिकली ना समझना हो तो आप इससे डायरेक्ट फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। देखिए ये वाला जो भी मैंने वर्किंग यहाँ पर बनाया है, ये वाला वर्किंग, अगर मैं इसको ही फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, ये कमीशन इज इक्वल टू, देखिए ये 1,10,000 क्या है मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो आई विल राइट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू 10 क्या था मेरा परसेंटेज ऑफ कमीशन, एंड नीचे हमने क्या किया है 100 तो था ही, उसमें परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस कर दिया, दैट इज 100 प्लस 10 का कमीशन, तो हो गया हमारा आंसर 110। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। ये आपको पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के अंदर भी जब कमीशन कैलकुलेट करना होगा उसमें भी आपको काम आएगा। आप चाहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो मुझे कैपिटल प्रोपोर्शन दिया था जो मैंने आपको समझाया अभी कि आपको लेना है 1:1:1। तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, हंसा, हितेश एंड विजय। तो आई विल राइट हियर हंसा,
हितेश एंड विजय। कैपिटल प्रपोर्शन 3:2:1 है, नॉट पीएनएल प्रपोर्शन, तो पीएनएल प्रपोर्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, तो क्या लेंगे हम 1:1:1। मुझे बोला है हितेश को कमीशन देना है, तो हितेश का कमीशन कौन से वाली मेथड से मुझे बोला है, यहाँ पे हितेश का कमीशन मुझे बोला है आफ्टर डिडक्शन, तो आफ्टर मतलब ये वाला मेथड हो जाएगा। ये वाली मेथड में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 165 यहाँ पे, तो ऑल राइट, फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन मुझे क्वेश्चन में दिया है 1,65,000 इंटू परसेंटेज दिए 10 और नीचे आ जाएगा 100 प्लस 10 दैट इज 110, तो मेरा कमीशन आ गया 15,000। ओके अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ढूंढना मांगू तो कैसे मिलेगा मुझे ये, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन था हमारा 165, कमीशन माइनस किया हमने 15,000, तो ये आ गया 1,50,000। और आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर डिडक्शन का परसेंटेज बोला है, तो एग्जैक्टली 1.5 लाख का 10% आ गया 15,000। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल अमाउंट हितेश को कितना रिसीव होगा, तो हितेश को 2 चीज़ें रिसीव हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे ले लेती हूँ मैं। हितेश को यहाँ पे 2 चीज़ें रिसीव हो रही है, एक तो कमीशन 15,000 का और प्रॉफिट। तो ये पहले मैं हितेश का प्रॉफिट निकाल लेती हूँ यहाँ पे। हितेश प्रॉफिट शेयर, तो वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,50,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का था इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 50,000। इस हिसाब से टोटल अमाउंट received by Hitesh will be profit share plus commission, that is 50,000 का प्रॉफिट शेयर, कमीशन उसको मिल गया 15,000 एंड इस हिसाब से उसको टोटल अमाउंट जो मिल रही है वो है 65,000। ओके आपको यहाँ पे वर्किंग जो करना है एग्जाम में वो यहाँ से, ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो वाला करना है वर्किंग, एंड यू विल गेट 3 मार्क। ये जो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज। तो I'll write here जयेश, सुरेश एंड पंकज, इनका पीएनएल रेशियो जो है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे पीएनएल रेशियो ही बोला है तो हम यही लेंगे 6:2:3। अ मैनेजर रिसीव्ड हिज कमीशन 6600। साथ में मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि मैनेजर्स कमीशन 6600। अब देखिए ऊपर वाली इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मुझे आफ्टर डिडक्शन की तरीके से कमीशन निकालना था, अब इस केस में मुझे अब कमीशन दे दिया है ऑलरेडी। ये जो है वो 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन दिया है। ओके तो यहाँ पे अगेन मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला, हमारे लिए बिफोर या आफ्टर ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू पुट द फॉर्मूला। चलिए इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कमीशन फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट बिफोर
कमीशन इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है, एक ये तरीका है। तो यहाँ पे मुझे कमीशन दे दिया है 6600, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मुझे नहीं दिया है, इनटू परसेंटेज मुझे पता है 110 और नीचे आ जाएगा 110। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 6600 इंटू 110 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है आ जाएगा 72,600। ओके, इसको हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और 10 मेरे डिवाइड में चला जाएगा। इसमें से अब हम माइनस करेंगे कमीशन जो कि मुझे दिया हुआ है 6600, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विच इज 66,000। ओके, तो 72,600 माइनस 6600 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66,000। अगर आपको ये फॉर्मूला ना पुट करके भी अगर ये क्वेश्चन करना होता तो भी आप डायरेक्टली ये रख के भी आप कर सकते थे इसको। कैसे? ये जो है 10% वो नीचे वाला जो प्रॉफिट होगा उसका 10% होगा। तो अगर किसी चीज़ का 10% 6600 है तो उसका 100% कितना होगा, बट ऑब्वियसली 66,000। आप डायरेक्टली भी ये कर सकते थे, दोनों तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो चलेगा। चलिए, मुझे अब क्या बोला है कि एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग दी पार्टनर। चलिए, अब ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो आया, क्या यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट होता है? राइट, यही क्या होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं जयेश का शेयर, तो आ जाएगा 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 11। तो ये आ जाएगा 36,000 इसका जयेश का शेयर। सुरेश 66,000 इंटू 2/11, तो ये आ जाएगा 12,000। एंड लास्ट है पंकज, तो पंकज शेयर हो जाएगा हमारा 66,000 इंटू शेयर कितना है इसका 3/11। 11 आपको समझ में आया कैसे लिया मैंने? तो 11 इज अ टोटल ऑफ दिस ऑल शेयर, 6 + 2 + 3 विल बिकम 11। तो बेस हमारा जो आएगा वो 11 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 18,000। ठीक है, तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में वी हैव पार्टनर्स शीला, सुरभि एंड सीमा। इनका P&L रेशियो हमें दिया है 5:7:9। अगर आप बेस फाइंड करने के लिए इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है हमारा 21। ओके, 5 + 7 12 एंड 12 + 9 विल बी 21। अब यहां पे मुझे बोला है कि मैनेजर जो है संकेत, उसको 10% कमीशन देना है, बट कैसे? तो आफ्टर प्रॉफिट का। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन में लास्ट में आपको समझाया मैंने, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, बिफोर है या आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अब यहाँ पे मुझे बोला है सुरभि एज अ पार्टनर रिसीव्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,000। तो सुरभि का शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है 7,000। ओके, देखिए अभी हमारे पास ना तो हमारे पास बिफोर प्रॉफिट कमीशन के पहले का प्रॉफिट भी अवेलेबल नहीं है, कमीशन के बाद का प्रॉफिट भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। पर यस,
सुरभि एज अ पार्टनर का शेयर मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए मुझे सुरभि का शेयर निकालना होता है तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? सुरभिज प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ सुरभि। ओके, तो यहां पे मुझे सुरभि का प्रॉफिट शेयरिंग तो दे दिया है 7000, मुझे चाहिए यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट जो नहीं दिया मुझे। सुरभि का जो शेयर है वो क्या है? 7 डिवाइड बाय 21। ओके, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 7000 इंटू 21 डिवाइड बाय 7। अगर आप देखेंगे तो ये जो 21 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और 7 नीचे डिवाइड में आ गया। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, जब भी आपको किसी पार्टनर का शेयर दिया हो और पार्टनर के शेयर से आपको पूरी फर्म का शेयर निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है? उसके शेयर का रेसिप्रोकल करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया? 7000 इंटू सुरभि का शेयर क्या था? 7/21। इसको आपको उल्टा लिख देना है 21/7। ओके, तो आप इस तरीके से भी इसको शॉर्टकट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 21,000 आ रहा है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए, क्या डिविजिबल प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोलती हूँ ना, जैसे हमने आगे के 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पुट कर रही हूँ कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन, देन आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, डिविजिबल प्रॉफिट तो मुझे मिल गया है ऑलरेडी 21,000। मुझे मैनेजर संकेत को आफ्टर प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना है, तो ये तो मैं डायरेक्ट इसका 10% भी तो निकाल दे सकती हूँ। 21,000 का 10% हो गया आपका 2100। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर 21,000 और 2100, ये हो जाएगा मेरा 23,100। तो देखिए, मुझे 2 चीज़ों का आंसर पूछा था इस क्वेश्चन में। एक पूछा था मुझे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत एंड ऑल्सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ द मैनेजर। तो मुझे यहाँ पे कमीशन ऑफ संकेत भी मिल गया एज अ मैनेजर एंड मुझे प्रॉफिट बिफोर कमीशन का भी आंसर मिल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में मुझे क्या दिया गया है? तो वी हैव 3 पार्टनर्स, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। तो कीर्तन का जो शेयर है वो है 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। ठीक है, एंड शेयर ऑफ रिया इज अ डबल ऑफ कीर्तन। तो रिया का शेयर है डबल ऑफ कीर्तन शेयर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। अगर हमारा प्रॉफिट, सी यहाँ पे कमीशन तो है नहीं, तो मेरा डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट ही कितना हो गया? 1,92,000। चलिए, मुझे दिलीप का शेयर नहीं दिया, तो दिलीप के शेयर को हम अज्यूम करते हैं 1। अज्यूम शेयर ऑफ दिलीप इज 1। ठीक है, अगर दिलीप का शेयर 1 है तो कीर्तन का शेयर कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप विच इज 1। तो ये आ गया हमारा 1/5 एंड कीर्तन का शेयर हो गया अगर मेरा 1/5, तो रिया का शेयर कितना हो गया? 2 इंटू 1/5, इट विल बिकम 2/5। ओके, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब दिलीप का शेयर तो 1 है, तो किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आपको रेशियो के टर्म्स में लिखना है तो सबका बेस सेम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे रिया का बेस है 5, कीर्तन का बेस 5 है, तो दिलीप का भी बेस मुझे 5 करना पड़ेगा। दिलीप का बेस 5 करने के लिए मुझे इसको
1 को 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लास्ट में दिलीप का शेयर बन जाएगा 5/5, मतलब 5/5 जब मैं लिखती हूँ तो अगेन वो 1 ही बन गया। तो आपको स्टार्टिंग करनी है आपकी 1 से, ओके। तो दिलीप का शेयर हो गया आपका 5/5। तो अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिया, दिलीप एंड कीर्तन का जब मैं लिखती हूँ तो ये बन जाएगा P&L रेशियो 2/5, 5/5 एंड 1/5। तो इसको आप लिख सकते हैं 2:5:1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो लेट्स फाइंड रियाज प्रॉफिट। रिया का प्रॉफिट हमारा डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 192 इंटू 2। अब इसका टोटल करना है आपको 2/5 नहीं लेना है, यहाँ पे आपका टोटल करना है। टोटल कितना हो जाएगा 2 + 5 7, 7 + 1 8। तब का टोटल लेना है आपको नीचे 8, ओके। तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे हम 192 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, ये बन जाएगा आपका 48,000। देन दिलीप्स शेयर, दिलीप्स प्रॉफिट विल बी 192 इंटू 5/8। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि नीचे मैंने 5 इसीलिए लिया क्योंकि अगर बेस सेम है तो ही हम किसी को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेस सेम करने के लिए मैंने नीचे 5 रखा है, ओके, दिलीप में। बट देन रेशियो एक बार पुट कर देते फिर अब हमें उसका टोटल लिखना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 एंड लास्ट इज कीर्तन्स प्रॉफिट। तो कीर्तन का प्रॉफिट बन जाएगा 192 इंटू 1/8। तो ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़। आई होप आपको इसका भी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छे लगे और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलस्ट्रेशन नंबर 6 to 11 करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।